नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे नागरिक शास्त्र, जिसका पाठ 1 हम पढ़ा रहे थे, जिसका नाम है हमारा संविधान। बच्चों, हम लोगों ने जो है कि बड़ी मेहनत से भोजपुरी में एक नई पहल स्टार्ट की हुई है। अब भोजपुरी में हम दोनों पढ़ावता नहीं, तो हम लोग बाबू देखे रहनी कि संविधान के निर्माण कैसे जोनों की भैल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के का एमन भूमिका रहा, कैसे उन जोनों की बड़ी अपने मेहनत से संविधान के इस तरह से जोन हो कि आम जनता के लिए, लोग निम्न वर्ग के लिए, दलित के लिए, जोन और पिछड़ी जातियाँ ना है, उन लोगन के जोन हो ध्यान में रख के बड़ा जोनों की संघर्ष कई के उमन जोन प्रावधान कवि ने फिर जो हम लोग देखल गए उम्मत देखल गए कि हमारा संविधान में का चीज़ बा जोन हो ओके देखल गए। फिर एक बाद प्रस्तावना देख ली हम लोग। फिर हमने मौलिक अधिकार, हमारे का मौलिक अधिकार हमें जो हो कि संविधान की तरफ से कौन कौन अधिकार मिलल बा। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, और जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिहल गया बा, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिहल गया बा। एक बाद जौन हो कि हम लोग देखने की कैसे जौन अगर क्यों बाल शोषण क्यों करत हो, अगर बच्चन की क्यों शोषण करत हो या श्रम करवावत हो, जिके बाल श्रम बोलेलन, तो ऊ अगर क्यों करवावत हो कोनो बच्चा से, तो ऊपर जौन हो कि केहू के कितना सजा हो, उसके लिए कितना जौन हो कि दंड मिल सकला। एक हम लोग देखल गए धर्म की स्वतंत्रता दिहल गई बा हमारे संविधान में कि धार्मिक रूप से कोनो व्यक्ति अगर कोनो धर्म के माने चाहत हो तो ओके स्वतंत्रता हो कि भैया तू धर्म मान सकेला। यही नाते देखबा कि कहीं एक जगह आजान होती हो तो कहीं एक जगह जौन हो कि मंदिर में पूजा होले, तो ये भारत में ही पावल जा सके। फिर हमने संस्कृति और शिक्षा का अधिकार देखा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमने देखा कि क्यों अगर जो ये कहला कि नहीं तोहार जो कि मौलिक अधिकार अगर तोहरे छीने की कोशिश कैल तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट चली जा, सुप्रीम कोर्ट जो है तुम्हें अपन जो मौलिक अधिकार तुम्हें मिलल बा ओके दिलवाई, कहें से ओके दायित्व दिखल गल बा। तो ये हम लोग देखल गल। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखल गल। इमन कार है, इमन हम लोग ये देखे रहने कि भैया राज्य के जोन हो जनता के कल्याण के लिए, लड़कियन के कल्याण के लिए, वृद्ध के कल्याण के लिए, एक उत्थान के लिए कैसे काम करी राज्य सरकार, ओके निर्देश दिहल गया है। तो इमन निर्देश जोन हो कि आप देखे हैं कि निर्देश कई निर्देश रहे जोनों की राज्य सरकार के दिहल गया बा। फिर एक बाद हम लोग देखे रहनी कि इमन पर्यावरण के संरक्षण के भी बात गल बा। फिर के बाद इमन निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब कोनो व्यक्ति के अगर जोन हो कि इतना पैसा ना हो कि ऊ अपन जोन हो कि कानूनी लड़ाई लड़ सके, तो ओकरे लिए हमारा संविधान अधिकार देला कि तुम्हें वकील भी उपलब्ध करवाल जाए फ्री में, तू जोन हो कि अपने लिए न्याय मांग सका ओकरे माध्यम से। फिर हम बच्चा आज देखब का मौलिक कर्तव्य, हमारे मौलिक कर्तव्य का है। इनमें मौलिक कर्तव्य मतलब का होला कि तुम्हें का देश के लिए करे हो। अब वहीं तो हम लोग जानत है कि हम लोगों के लिए अधिकार बा कि नहीं ये हमारा अधिकार हो, बोले का अधिकार हमारा हो, समानता का अधिकार हमारे पास बा, शिक्षा का अधिकार हमारे पास बा, लेकिन हमारा कर्तव्य का हो देश के प्रति। भाई हमारा कुछ कर्तव्य भी बना, जैसे भारत में पैदा भैल हैं तो हमारे देश के उत्थान कैसे हो, हमारे देश के विकास कैसे हो, एक खातिर हमारे कुछ कर्तव्य भी देश के प्रति हो। तो वही के जोन हो देखबा कि जे यह काम के कराला वही के मानल जाला कि अपने देश के प्रति देशभक्त बा। कुछ लोग झूठे ही चिल्लाल करे कि नहीं हम देशभक्त है जोनों की भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारा लगावल, अपने आप के देशभक्त कहलन, और देखबा कि वह मौलिक कर्तव्य जो उनकर कर्तव्य बा देश के प्रति वही हमेशा उल्लंघन करे शुरू कर देलन, या लोगन के दबावा शुरू कर देलन, या लोगन के शोषण करेलन। लेकिन उनकर का कर्तव्य हो कि उनकर देश के प्रति कर्तव्य हो कि ई काम करे हो, लेकिन उन्होंने उलटों से काम करें, और जबकि झंडा गाड़े रही है कि नहीं हम तो जो हो देश के सेवा करते हैं और देश के आगे बढ़ाए। तो आप देखिए नेता वगैरह लोग हैं कुछ बहुत ज़्यादा करेलन। तो हमारे मौलिक कर्तव्य कुछ भारतीय संविधान में दिहल गया बा कि भैया तुम्हारी ये कर्तव्य बा, अगर कर्तव्य ये करत है तो उसे देश का हो आगे बढ़ी, देश के विकास हुई। तो देखा पहला दिखा के का देखो, अभी तक आपने अपने मौलिक अधिकारों को जाना, परंतु हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। इन मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देखा पहला मौलिक कर्तव्य का दिहल गया बा, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। कि संविधान जौन कहत हो
कि जौन जौन उमन जौन हो कि नियम कानून जौन भी बतावल गयल हो ओकर का सम्मान करब, ओके मानब। और दूसरी चीज़ जैसे कार्यपालिका हो, जैसे डीएम ऑफिस हो, नगर पंचायत ऑफिस हो, या जौन भी संस्था हो, जौन हो कि न्यायपालिका हो, न्यायालय हो, या जौन हो कि हाई कोर्ट हो, या जौन हो कि तोहर जिलाधिकारी आवास हो, वह जौन संस्था हो ओकर जौन हो कि आदेश भी मानब तुम्हें तोरे लिए आवश्यक हो। और राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज का आदर करें। राष्ट्रध्वज कि हमरे जौन झंडा हो ओकर का हो सम्मान करब बहुत जरूरी बा। यही नाते देखा कभी जब जहाँ जौन हो कि राष्ट्रगान होना तो लोग खड़ा होकर ओकर सम्मान करेलन, बड़ा आदर करेलन ओकर। फिर एक बाद देखत है देश के लिए राष्ट्रध्वज के लिए तो जान लोग दे देलन। केहू से अगर कह दिया कि भैया हला ये झंडा तुम्हें देती, तू हिंदुस्तान के झंडा फाड़ दे, 500 रुपया तुम्हें दे, तो कितना अनपढ़ से अनपढ़ आदमी रहा वो झंडा भारत के फाड़े खाने तैयार ना हुई, भले सो कुछ भी कह सके। तो यह नाते जौन हो कि लोग कहे के कि वह झंडा के प्रति इतना सम्मान बा मन। फिर दूसरा दिखा का दिखला स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं एवं और उनका पालन करें। जिसे जानत होगा कि हमरे स्वतंत्रता ऐसे इतने आसानी से ना मिलल है। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, फिर के बाद जवाहरलाल नेहरू जी और हजारों ऐसे सरोजनी नायडू, बहुत सारे हजारों लाखों लोग, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसन लोग अपन जान दे देलन। तो उन्हें लोगन जौन जौन आदर्श फॉलो करे ना है, जौन आदर्श जैसन सपना उन्होंने देखे ना है कि हम लोगन के राष्ट्र ऐसा होए के चाहिए। जैसे भगत सिंह के रहा है कि हमारा राष्ट्र जौन हो ऐसा होए के चाहिए कि जौन अमीरी और गरीबी के खाई हो उ ना रहिया, सब है जौन हो सब एक समान रहा है। फिर एक बाद महात्मा गांधी जी के लक्ष्य रहा है कि लोग हिंसा न करें, आंदोलन के माध्यम से लोगन जौन हो कि अपने अधिकार की मांग करें, लोग जौन हो कि एक दूसरे की सहायता करें। ये गांधी जी के आदर्श रहा है। तो वह आदर्श के हमारा मौलिक कर्तव्य बतावला कि वो आदर्श के आप अपने जेहन में रखें और ओकर का करें, पालन करें, ओकर पालन करें। तो उसे का हो कि हमारे देश के प्रगति हुई। फिर तीसरा देखा भारत की संप्रभुता माने का होला कि कौनो देश भारत के जौन हो कि अपने अधीन ना कह सकत, या ई कहा कि पाकिस्तान अमेरिका सोचे या अमेरिका सोचे कि नहीं भारत हमरे तरीके से चीन पे नियंत्रण लगावे या चीन के साथ अपन संबंध बनावे या भूटान के साथ अपन संबंध बनावे। तो भारत मन कहला कि ना ही भैया अमेरिका, हम अपने तरीके से हम जैसे चाहब तैसे पाकिस्तान से संबंध बनाए, हम जैसे चाहब नेपाल से संबंध बनाए, हम जैसे चाहब चीन से संबंध बनाए, हमरे ऊपर केहू के नियंत्रण ना रहे चाहिए। यही नाते देखबा कि मोदी जी बड़ा जौन हो ये चीज़ में टाइट रहें कि ना केहू हम नियंत्रण जौन हो ना लेवे देव। और यही तरह के जौन हो कि जवाहरलाल नेहरू जी रहें कि उन्होंने जौन हो कि कहें कि हम अपने देश के संप्रभुता से हम समझौता ना करब, हम जैसन चाहब तैसे दूसरे देश से संबंध बना सकीला, दूसरे देश से जौन हो कि नीति बना सकीला। फिर एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। राष्ट्र की एकता कि भैया क्यों जौन हो कि इन मांग करे कि नहीं हमारे जौन हो कि जैसे कई लोग मांग करें कि पाकिस्तान जैसे मांग करें कि पंजाब में एक अलग हमें राष्ट्र बनाया था, ऐसे जैसे सिक्किम हुई, मणिपुर वगैरह यहाँ एक बोलेलन कि नहीं हम लोग के एक अलग राष्ट्र बनाया था। तो हम लोग का कर्तव्य का हो कि हम लोग कर्तव्य का हो कि ऐसा मांग ना करी। हम लोग का कर्तव्य हो कि राष्ट्र के एकता में जौन भी एकता के लिए जरूरी हो ओकरे लिए कदम उठाइए। और अखंडता कि हमारा राष्ट्र जौन हो बिखरे ना या टूटे ना, ओकरे जौन हो कि एकता के लिए हमसे जौन भी बल पड़े, जौन भी काम कर सकी ओके करी, ताकि जौन हो राष्ट्र एक मजबूत स्थिति में बनल रहा है। फिर देखा चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये देखा बहुत महत्वपूर्ण हो कि देश की रक्षा करें। अगर मान ला क्यों पाकिस्तान आक्रमण कर दिला तो तू जौन हो कि तोहरो खून खौल जाइए एकदम कि हम जौन हो कि अपने देश की रक्षा करब। अब चाहे तू जौन हो कि देश के सैनिकन के पानी पिलावे काम करा, या देश के सैनिकन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए काम करा, या तू जौन हो कि सैनिकन के हथियार बनवावे के, या सैनिकन के कपड़ा बनावे के, या तू जौन हो कि देश के अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान देते हैं, तो भी कहा हो कि तू देश के अपने रक्षा करत है और
सरकार के जौन आह्वान किहल गइल बा ओकरे माध्यम से तू काम करता ताकि हमरे देश के पर कौनो दूसर देश जौन हो नियंत्रण न ले ले, कौनो हमार 1 इंच ज़मीन न ले ले। अगर 1 इंच ज़मीन ले ली तो हमार जौन हो हम लोग के ना कटियाई। यह नाते जौन हो कि का हम लोग कहिला कि 1 इंच ज़मीन ना लेवे देब चाहे हम लोग के 1000 जान चली आई। यही खातिर देखत होबा कि सीमा पर पुलिस बल लगाई जाला, आर्मी लगाई जाला कि केहू जौन हो कि हमरे सीमा के रक्षा जौन हो कि भेद ना सके। तो यह नाते जौन हो कि देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होना कि हर नागरिक सोचाला कि हम राष्ट्र की कैसे सेवा कर सकें। फिर अगला, देश के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समरसता मतलब होला कि सब है जोनों की प्यार भाईचारा, जोनों की केहू से घृणा ना करब, केहू से जोनों द्वेष ना करब। अब अच्छा अगर ये सोचा कि सब एक दूसरे से भाईचारा अगर कह ले, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहे तो हिंसा हो ही ना, एक दूसरे से जोनों की हिंसा ना हो तो भाई एक दूसरे लोग जोनों की न्यायालय में या और जगह अपन समय न बर्बाद करी हैं, और जब समय बर्बाद करी हैं तो देश अपने आप प्रगति करी। नहीं तो अगर जैसे 2 लोग लड़ाई कैले ना, पुलिस में जाइ है वहीं जोनों की खर्चा अपन दी है, फिर के बाद न्यायालय जाइ है वहीं आप तोहर परेशानी हुई, फिर न्यायालय में खर्चा देबा तो ऐसे क्या हो तोहार धीरे धीरे खुद ही पीछे हो चली आई। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। देखा भैया कि केहू का साथे धर्म के आधार पर कि नहीं हमार धर्म हिंदू हो तो हर धर्म मुस्लिम हो, हम तो से ना बोलब, तो से जो हो बैर रखब, तोड़ के खाना ना खाब, ये कुल ना होके चाहिए। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों जौन हो कि बैठ के साथे खाना खाएं। हिंदू जौन हो कि मुस्लिम के त्यौहार में जाए के भाग ले और मुस्लिम जौन हो हिंदू के त्यौहार में भाग ले, तो उसे का हो कि समरसता बढ़ी। समरसता जब बढ़ी तो हमारा देश अपने आप से आगे बढ़ी। भाषा के आधार पर जैसे कि उत्तर प्रदेश के बाद कि भोजपुरी बोलत हो, क्यों जौन हो कि महाराष्ट्र के बाद मराठी बोलत बा, तो उसे भेदभाव न रहे कि अरे ये तो बड़ा खराब भाषा हो, पंजाबी बहुत खराब भाषा हो या गुजराती बहुत खराब भाषा, ऐसा ना है। सबके साथ का हो कि नहीं इनहु भाषा बहुत अच्छी हो, पंजाबियों बहुत अच्छी मीठी बोली हो, महाराष्ट्रियों बहुत मीठी बोली हो, कर्नाटक हो कन्नड़ मीठी बोली बा, तो उ भाषा के आधार पर तोरे जब ये भावना उत्पन्न हुई कि नहीं ये जौन हो सब एक तरह के लोग होंगे, अपने अपने क्षेत्र के भाषा बोलत होंगे और इनकर हमर सम्मान करब, अगर इनकर हम सम्मान करब तो इन्हें लोगन हमरे भाषा सम्मान करिए। तो इसे का हुई कि समरसता हुई, भाईचारा बढ़ी और देश अपने आप प्रगति करी। तो इस तरह से प्रदेश देखा कितना लोग जो है जाके मुंबई में कमालन, दिल्ली में कमालन, तो दिल्ली वाले लोग भी बड़ा जो है कि प्यार करें कि नहीं ये लोग बिहार से आयल हुन, कमात हुन दमात हुन। तो इसे का होला कि हमरे यहाँ जो हो जोन दंगा होला या जोन हिंसा होला वो कम हुई, और वो कम जब हुई तो आपके देश धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसे स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध का हो सकाला कि दहेज लेब, तो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो तो दहेज ना लेवे के चाहिए। फिर के बाद बाल विवाह, जैसे कुछ लोग लड़कियन के बियाह 18 वर्ष से कम उम्र में कर देना तो कि बाल विवाह कहल जाला। तो वो अगर क्यों करत हो तो स्त्रियन के सम्मान के विरुद्ध बा। अगर क्यों कहा तो लड़किन जो पढ़ाई ना करिए, उनकर काम जो खाली घरे काम करब हो, ई स्त्रियों के जो ऐसा प्रथा स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ बा। तो ई कुल के का हो लोगन के त्याग करे खातिर हमारा संविधान कहा था अगर स्त्री पढ़ी हैं तो जब उन्होंने पढ़ी है लिखी हैं तो वो सब आगे बढ़ी हैं, और जब आगे बढ़ी हैं तो हमारा देश का आगे बढ़ी। देखा अगला कहा भारतीय संस्कृति के गौरव को समझें और उसका सम्मान करें। अब भारतीय संस्कृति का हो कि भारतीय संस्कृति यह कहा ले कि हमहू खाई तो हूँ खा। कबीरदास जी ने कहा, तब कबीरदास जी कहा ले न कि न आप भूखा रहें न हम भूखा रहे, सब हैं दोनों की एक मेल मिलाप के साथ, एक जोनों की सम्मान के साथ, एक जोनों की भाईचारे के साथ हम लोग का रहल सहल जाए। यही भारतीय संस्कृति के निचोड़ हो। उमन केहू साथे भेदभाव के बात ना किहल गई बा। तो यह नाते जोनों की भारतीय संस्कृति हमेशा बतावेला कि एक दूसरे के सम्मान करे के, एक दूसरे के साथ जो भेदभाव ना करे कि हमारा सांस्कृतिक समझ हो। तो अगर हम दूसरे के साथ भेदभाव ना करें तो हमारे साथ भी भेदभाव ना हो। ठीक, अगला देखा प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें।
प्राकृतिक पर्यावरण भाई, जैसे अगर जीव जंतु ना रही हैं, पेड़ पौधा ना रही हैं, तो हम लोगों के जीवन का नीरस हो जाई, नीरस है नाते हो जाई कि पेड़ पौधा में ऑक्सीजन देलन, चिड़िया चहचहाइलिन तो देख के मन लहलाइला कि अरे बड़ा अच्छा जो न, जैसे कमो सरसों के खेत में चली जाए तो देखे में लगला तितली चारों तरफ उड़त हैं, भौरा चारों तरफ उड़त है, तो कितना सुंदर लगला कि देख कितना बढ़िया हो। कमो ताले चली जाए तो चिड़ई देखा उड़त हैं, तो बड़ा सुंदर लगला, देख के बड़ा प्रसन्न होला मन। तो इन लोगों के संरक्षण करब भी बहुत जरूरी है। फिर ऐसे वन होइल, झील होइल, नदी होइल, वन्य जीव होइल, इस सब के संरक्षण करब हम लोगों को दायित्व है। अगर ये सब के विनाश हुई तो मानव अपने आप विनाश के कगार पे चली आई, तो उनका रक्षा करब, उनका संरक्षण करब हम लोगों के जरूरी है। ठीक। और प्राणी मात्र के प्रति दया भाई, जैसे कुत्ता बिल्ली हैं तो लोग जो है कितना लोग देखा सुबेरे सुबेरे तुम्हारे पिताजी हुई हैं तो खाए से पहले एक कवर जो है कुत्ता के फेंक देलन कि कुत्ता भी खाए ले, तो का हो उनकर दया भाव हो कि कुत्ता हमहू खा लियो, कुत्ता भी अपन जीवन यापन करे। और कितना लोग जो है दूर भगा देलन, तो उन लोगन उ सब का हो, उ सब बड़ा जो है कि छोटी सोच के लोग होलन। कुत्तों के खिलावे के चाहिए, गायों के खिलावे के चाहिए, तो उनके प्रति दया भाव रखे चाहिए। अगला देखा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। भैया ज्ञान अर्जन मतलब कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मतलब तुम्हें सोच जो हो ऊपर अंधभक्ति ना हो चाहिए, जादू टोना या अंधभक्ति तोरे अंदर ना हो चाहिए। तो हर विचार जौन हो चाहिए वो तार्किक हो चाहिए कि अगर हाँ जौन हो कि कौनो चीज़ सही हो तो ओके तार्किक रूप से कि हाँ ये चीज़ सही हो, कि नहीं अंधभक्ति में क्यों कह देले कि नहीं 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 ये जो हो कि कौनो गुरु तुम्हें बता देला कि नहीं ये तो सही हो, क्यों कह देले कि नहीं हत्या करब सही हो, तो तू अंधभक्ति के रूप में कह देगा नहीं नहीं हत्या करब तो सही हो, या मार पीट करब सही हो, तो का हो तोहरे अंधभक्ति के दर्शावाला। लेकिन जब तार्किक रूप से सोचबा कि अरे अगर केहू मरबा तो केहू कष्ट होई, फिर अगर ओकर कष्ट होई तो जो है पुलिस के साथ पास जाए, पुलिस जो है कि तौर पर केस लिखी, तो क्या हुई परेशानी तुम्हारा ये नाते तार्किक रूप से जीना सोचिए। फिर मानववाद कि मानव के कि हमहू मानव है तो हूँ मानव है, यह नाते जो न केहू के मारपीट करब, केहू जो न हत्या करब ये सही ना हो। फिर ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। हमेशा सोचे के चाहिए कि बचपन से लेके बढ़ोतरी तक हमेशा ज्ञान अर्जित करे कोशिश करे के चाहिए कि कहाँ समय कौन सीख मिले, और सुधार के अपने आप में हमेशा सुधार के प्रयास करे के चाहिए। इससे का हो कि देश के विकास हो, तोरे अंदर जो सहिष्णुता जो क्षमता विकसित हुई, तुम्हें दूसरे के सुने खातिर, तोरे दूसरे के समझे खातिर। सर्वसम्मति को सुरक्षित करे और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। कि भैया जैसे कुछ लोग होले रेलवे के देखिए तो पंखों खोल रही हैं, रेलवे के कुछ लोहा देखलन वही उठा के लेके चलियन, जैसे अस्पताल चलियन कोनो कुर्सी पड़ल है वही उठा के लेके चलियन, तो या तोड़ देलन, ना उठा पेलन तो तोड़ देलन, रेलवे के नुकसान कर देना। जाए के देखा तो बा कितना लोग स्कूल में जाए तो स्कूल में जो है कि मेज जो बैठे खातिर वही तोड़े नहीं है, इतना उद्दंड लोग होलन। तो एकर का कहा था कि एकर सार्वजनिक संपत्ति जौन तुम्हें सरकार संपत्ति तोहार संपत्ति हो ओके तो रक्षा करा ही, लेकिन जो सार्वजनिक संपत्ति है रेलवे सार्वजनिक संपत्ति हो ओकर भी रक्षा करा, ओकर सामान तो तोड़ा फोड़ा मत, हॉस्पिटल के सामान तोड़ा फोड़ा मत, ओकर सुरक्षा करा, स्कूल के जो सामान बा ओकर सुरक्षा करा, ओके तोड़ा फोड़ा मत। कितना लोग देखा था पंखा ना निकाल पाई हैं तो पंखा पंखुड़िए टेर करनी है, बड़े दुष्ट बच्चा हो ना भैया, एक देखत हुआ। ठीक। अहिंसा से दूर रहें कि भैया कहीं हिंसा होती तो उसे दूरी बनाए रहा। फिर अगला देखा, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई छू सके। ठीक है। व्यक्तिगत जैसे अगर मान ला व्यक्तिगत रूप से क्यों चाहता हो कि नहीं हम जो हो कि दौड़ में ओलंपिक में जाए के गोल्ड मेडल जीतब, क्यों फुटबॉल में चाहता हो, क्यों क्रिकेट में अपन योगदान देवे चाहता हो, क्यों कहा तो कि नहीं हम IAS बनब, तो वह क्षेत्र में का हो तुम्हें आगे बढ़े के पड़ी और प्रयास करे पड़ी। अगर बनिया तो तू देश के सेवा करा, ऐसे का हो देश के भविष्य बनी, देश के लिए अच्छा काम करना, तो इसे देश का नई ऊंचाई छू सकी। फिर सामूहिक रूप से अगर मान ला कुछ लोग कहन कि नहीं नहीं जो हो कि बाल विवाह गलत हो, तो सामूहिक रूप से ओके जो हो सब लोग ओकर का हो रोके खातिर प्रयास करा। अगर सब लोग कहत हैं कि बाहर शौचालय ना करे जाए हो, तो गांव के लोग अगर कमेटी बनावत हैं कि नहीं नहीं क्यों बाहर शौचालय न करी,
तो ओकरे खातिर देखभाल करे खातिर कि भैया बाहर केहू शौचालय नहीं कर पावे, सब अपने जौन हो शौचालय में ही जौन बनल हो सरकार बनवाए हो वही में शौचालय करी। तो एकर जौन हो कि कार्य करब भी तोरे लिए बहुत जरूरी हो, ताकि जौन हो कि देश का हो ऐसे आगे बढ़ी। फिर हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों या अपने बाल्य को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। देखा भैया एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट ही हो हर लड़कियन के खातिर कि लड़कियन के लिए ई बतावल गया बा मौलिक कर्तव्य में कि हर माता पिता के एक कर्तव्य बा कि 6 से 14 वर्ष तक के जौन बच्चा हो ओके स्कूल भेजे, स्कूल भेजी तो ओकर भविष्य निर्माण होई। अगर ओकर भविष्य निर्माण होई तो इसे देश आगे बढ़ी और साथ साथ तोहरे माई बाप के बुढ़ौती भी अच्छे से कटी। नहीं तो अगर लड़के के पास पैसा ना रही और ओकर मेहरारू जब आई तो वो कही हम लिपस्टिक लायक दा साड़ी लायक दा, तो लड़का जब उस लिपस्टिक और साड़ी अपने मेहरारू देवे लगी तो माई बाप के ख्याल ना रखी और माई बाप के ख्याल ना रखी तो उनकर बड़ी बुढ़ौती में दुर्गति हुई। तेनाते लड़कियन के पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी हो ताकि उनके पास जो हो तार्किक क्षमता का विकास हो सके, ताकि वो अच्छे सोच सकें। अच्छा सोच सकें तो जो हो उनका जीवन बहुत अच्छा कटी। मौलिक अधिकार कितना, मौलिक कर्तव्य कितना हो 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में दिहल गया बा। मूल अधिकार एवं कर्तव्य परस्पर जुड़े हैं। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। अगर देखा कर्तव्यों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ये तो भैया दिखाई तो वह जो लाइनिया फिर पलटी यार। हाँ 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 देखा ऊपर जो पढ़नी है वह फिर आई हो। ठीक तो मौलिक कर्तव्य दिया गया। अब देखा तोहार जो भैया ये पाठ तोहार धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब तुम्हें आगे जो हो प्रश्न उत्तर करवा दे और बढ़िया से पढ़ा। नमस्कार, जय हिंद।